हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे पजल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इन्फोसिस में पूछे जाते हैं, ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पता चले और अगर तुम्हारे एग्जाम में वैसा कुछ क्वेश्चन आता है तो तुम उस लॉजिक के अकॉर्डिंग सोच पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर हमें एक पजल दिया गया है। बेसिकली ये एक पजल है जहाँ पर हमारे सामने दो डायग्राम्स बने हैं। हमें क्या करना है, इस डायग्राम को देख के एक कंक्लूजन तक पहुंचना है कि ऐसा क्या हुआ है कि 4 3 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, देन यहाँ 5 1 7, लाइक ऐसा कुछ लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तभी एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है। क्या सीन है, ऐसा क्यों डाला गया है इन नंबर्स को इस ऑर्डर में, ऐसा एक पजल फाइंड करना है। और वही ऑर्डर्स को हमें इसमें चेक करना है कि जो ऑर्डर्स नंबर्स के पैटर्न्स हमें इसमें देखने को मिल रहा है वो हमें इस वाले बॉक्स में भी देखने को मिल रहे हैं क्या, या फिर नहीं। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करके जो क्वेश्चन मार्क है उसमें वैल्यू फाइंड करनी है अपने क्वेश्चन की। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये वाला बॉक्स है, इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 के बाद 3 है या समथिंग। तो सबसे पहली जो चीज देखनी होती है वो होती है कि सबको ना एक बार सम करके देख लिया जाए, रो या फिर कॉलम वाइज। क्या पता कॉमन सम हो और इसी वजह से ये सब इधर एड ऑन हो रहे हो। तो 4 + 1 8, 4 + 4 8 होता है, 9 10 11, इट इज गिविंग अस द आंसर 11। फिर 7 + 5 इज 12 और यहाँ पर 1 ऐड करा तो हमें आंसर मिलता है 13। ठीक है, और 4 + 4 8 होता है एंड 9 + 8 इज 17। 9 + 8 इज 17। अच्छा, तो यहाँ पर वैसे तो हमें कोई कॉमन एडिशन नहीं दिखा, पर यहाँ पर जैसे 11 आ रहा है तो 11 में 2 प्लस करा है तो 13 आ रहा है। अगर 13 में हम 2 प्लस करके 15 हमें यहाँ पर मिल रहा तो हम कह सकते थे कि एक पैटर्न है, पर हमें ऐसा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर हमें अभी पैटर्न नहीं मिला है। ओके, कुछ और देखते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 16 वगैरह करोगे तो बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे और उसका फिलहाल मुझे कोई सेंस बनता नहीं दिख रहा। मैं अब इन दोनों में से कुछ करके देखती हूँ कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे 4 5 जा 20 होता है, अगर इधर 20 आता तो समझ आता। यहाँ पर देखो मुझे एक चीज दिख रही है कि 3 + 1 4 बनता दिख रहा है, बट देन वो वाला पैटर्न भी सिर्फ इधर के लिए ही फॉलो हो रहा है, बाकी कहीं पर वो चीज मुझे बनती नहीं दिख रही है इस क्वेश्चन में। ओके, तो बाकी कुछ देखा जाए। अगर हम 4 का समथिंग, अब यहाँ पे ना कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या पता कुछ सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा हो, है ना, किसी नंबर में से कुछ छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा हो। मैं एक बार 5 का स्क्वायर करूं, मुझे मिल रहा है 25, माइनस कर दूं 4 के स्क्वायर से तो मुझे मिल रहा है 16। ओके, और यहाँ पर भी इसका डिफरेंस 4 का तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा तब होता जब 20 होता, तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न भी हमारा फेल हो चुका है। अब हमें अपना दिमाग शातिर दौड़ाना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ तो पैटर्न हमें मिल जाए स्पेसिफिकली। एक बार क्या करते हैं, हमने सारे टर्म्स को ऐड करा था, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, बट यहाँ पर 35 हो रहा है। और यहाँ पर 4 4 जा 16 एंड 16 एंड 9 इज समथिंग बड़ा सा, तो कुछ यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा उस चीज का भी। अब मुझे ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने एक बहुत वो वाला चीज थोड़ा मुझे क्लोज लगी, एडिशन वाली। तो एक बार इनको दोबारा से ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर 11 आ रहा था, इसको ऐड करने पे 13 आ रहा था, और इसको ऐड करने पे 17 आ रहा था। क्या ऐसा कुछ पैटर्न मुझे मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा है? यहाँ पर +2 करने पे हमें 13 मिल रहा है एंड प्लस समथिंग करने पे हमें 17 मिल रहा है। ओके, आई गॉट इट। यहाँ पर ये देखो कि जो 11 है ये एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, और 17 भी एक प्राइम नंबर है। 11 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 13 होता है, 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 17 होता है। अभी इसमें मुझे और कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, बस यही एक लॉजिक और पैटर्न मुझे दिख रहा है। तो एक बार चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ यहाँ पर भी इस केस में भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ कोई प्राइम नंबर है और उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो भी एक प्राइम नंबर है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखते हैं। यहाँ पर 28 + 29, ओके,
एक बार इसको ऐड करके देखते हैं। 28 प्लस 21 प्लस 12 क्या हुआ? 8 9 10 11 देन 4 5 6, यहाँ पर 61 आ रहा है और 61 किसी के भी टेबल में नहीं आता। ओके, फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं 21 12 और 34 के लिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 5 6 7 एंड 6, यहाँ पर आया 67। अगेन 67 में किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा? अगर ये डायरेक्ट प्राइम को डिसाइड कर रहा है तो 61 के बाद देखो 62 टेबल में आता है, 63 आता है, 64 आता है, 65 आता है, 66 आता है, 67 किसी के टेबल में नहीं आते। ऐसे देखो 68 एक्चुअली 2 के टेबल में आता, 69 आता, 70 किसी के टेबल में आता है। जितना मुझे पता है 71 किसी के टेबल में नहीं आता। 71 किसी, तो इधर जो प्राइम नंबर आता अगला वो 71 होता है ना। प्राइम नंबर अगला होता 71। तो एक बार यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये करना है 17 प्लस 14 प्लस एक्स हमारा 71 होना चाहिए था। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 7 8 9 10 11 एंड 31 प्लस एक्स आ रहा है और यहाँ से ये 71 के बराबर आ रहा है और x तुम्हारा 40 के बराबर आ रहा है एंड 40 तुम्हारा ऑप्शन में था ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर निकला इससे वो निकला 40। देखो इसीलिए पता है क्या होगा कि कभी कभार ना तुम पहुंच भी जाओगे कि सबको ऐड करना है, 11 13 17 आ रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये लॉजिक लगाया कि सबको ऐड करना है, पर उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन इतनी नहीं रखी कि वो प्राइम नंबर भी हो सकता है एंड वो मेरे को लेट समझ आया। ठीक है, अब तुम ऐसे करोगे एग्जाम में तो फिर तुम 2-3 पैटर्न्स ट्राई करोगे, फिर तुम्हें रियलाइज होगा, फिर तुम दोबारा होगे और टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अपने आंखें और दिमाग खुले रखने हैं। समझ आ गया? हमें ये पैटर्न मिल गया। अब अगले क्वेश्चन में और ज्यादा चीजों को सोचना है कि कैसे कैसे पैटर्न्स फॉर्म हो सकते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें 3 फिगर्स दिए हुए हैं और यहाँ हर फिगर के लिए बीच वाला नंबर दिया गया है और हमें उस बीच वाले नंबर का पता लगाना है और साइड में उसके कुछ कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं देखती हूँ कि 76 ना एक बड़ा नंबर है, तो इन सारे नंबर्स को ऐड करने पे मुझे 76 तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। और सारे नंबर्स को अगर इन वाले बाउंड्री वाले नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 76 नहीं मिलेगा। ओके, तो हमें किस तरीके से 76 मिल सकता है? एक काम करती हूँ, पहले तो इन सबको ऐड ही करके देख लेती हूँ। 5 प्लस 3 इज 8। ओके, 8 प्लस 7 इज 15 एंड 15 प्लस 4 इज 19। तो इन सब बाउंड्री पॉइंट्स को ऐड करने के बाद तो मुझे 19 मिल रहा है, यहाँ पर मेरा 76 है। क्या समहाउ 19 और 76 कनेक्टेड हो सकता है आपस में? लग तो नहीं रहा कि 19 और 76 कनेक्टेड होगा, ये किसी के टेबल में कॉमनली भी नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल कोई पैटर्न नहीं मिला। मैं काम करती हूँ 76 ना मेरा डबल नंबर है, मैं 76 को एक बार प्लस करके देखती हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है 7 प्लस 6 करने पे। 7 प्लस 6 करने पे यहाँ पर मुझे 13 दिख रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करूं कि क्या इसमें से मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जो मुझे 13 मिल जाए, है ना। ट्राई करते हैं एक बार। अगर मैं 5 इंटू 4 करूँ तो मुझे 20 मिलेगा। ओके, मैं काम करती हूँ 20 माइनस 7 करूँ। 20 माइनस 7 करने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे 13 मिल रहा है। ओके, एक बार इस साइड पे क्या पता मैं कुछ ऑपरेशंस करूं और इस साइड के लिए भी मेरे को अलग से 13 मिल जाए। 7 3 ये होता है, 7 3 21 होता है, राइट। 21 माइनस 5 क्या होता है? 13 होता है। लेट मी चेक। 13 तो नहीं होता, तो ये वाला पैटर्न हमारा नहीं बन रहा है। ओके, इसको जरा मैं वापस से ठीक कर देती हूँ। कुछ और ट्राई करते हैं, क्या हो सकता है। एक काम करें, इन नंबर्स का ना मैं एक बार स्क्वायर करके देखूं, क्या पता स्क्वायर करके ऐड करने पे मुझे 76 मिल रहा हो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं क्या इन सबको ऐड करने पे मुझे मिलेगा। यहाँ पे देखो 9 प्लस 5 इज योर, यहाँ से देख लो 6 प्लस 5 तुम्हारा 11 होता है, 11 प्लस 9 29 एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पर 29 आएगा
मतलब यहाँ सिंपली 9 आ रहा है और 2 कैरी जा रहा है और 4 5 6 7 8 ओके, बहुत बड़ा नंबर 99 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा लॉजिक फेल हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, देखो, अगर तुम सबको ऐड करोगे तो नंबर तुम्हारा छोटा बन रहा है, सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तुम्हारा बड़ा बन रहा है 76, यानी कि मिडिल से। तो हमें कुछ ऐसा नंबर ढूंढना, मतलब हमें कुछ ऑपरेशंस को प्लस करना पड़ेगा और कुछ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने सब ऑपरेशंस को प्लस कर दिया था यहाँ पर साइड वालों को, तो क्या हो रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 5 4 9, देन 10 11 12 एंड 12 प्लस 7 इज 29। ठीक है, अब देखो कि क्या मैं 29 से 76 को बना सकती हूँ। 9 के टेबल में थर्ट लाइक 9 के टेबल में यूनिट डिजिट 6 4 बार में होती है। 29 4 जा 36 होता है। एक बार इसे मल्टीप्लाई करके देखो। 29 4 जा 36, सॉरी नॉट 29 4 जा 36, 36 और यहाँ पर इसका 19 होगा, मैंने 29 लिख दिया, 19 होगा। तो 4 प्लस 1 4, 4 इंटू 1, 4 वन जा 4, 5 6 7, तो 76। ओके, मुझे 76 मिला। मुझे एक तो पैटर्न देखने को मिला कि जब मैं सारे बाउंड्री पॉइंट्स को प्लस कर रही हूँ और इसके जो बिल्कुल जस्ट साइड में लेफ्ट साइड है उसको मैंने मल्टीप्लाई करा, उससे जब मैंने मल्टीप्लाई करा मेरे को मेरा नंबर मिडिल वाला दिखा। ठीक है, तो यहाँ एक मैं इस पैटर्न को मान सकती हूँ क्योंकि उसके अलावा तो मुझे कोई नंबर्स दिख नहीं रहे। एक बार इधर ट्राई करती हूँ कि क्या यहाँ पर भी अगर मैं सारे बाउंड्री वाले नंबर्स को ऐड करूंगी और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, क्या मुझे 156 मिलेगा? अगर मिलेगा तो यही पैटर्न है। 8 प्लस 1 9 होता है, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 24 26, इधर से मुझे 26 मिल रहा है। ठीक है, और 26 को अगर मैं इसके साइड वाले से जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है कुछ 12, 2 2 4 एंड 5 52 आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है। इसका मतलब एक बार हम देखते हैं हमारे लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, यहाँ पे मुझे देख तो रही हूँ कि 19 को 4 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है, पर इसके पीछे का रीजन क्या होगा? ओके, हो सकता है कि ये जो मिडिल ब्लॉक है ना, ये कितने ब्लॉक से सराउंडेड है? 1 2 3 एंड 4, ये 4 ब्लॉक से सराउंडेड है। हो सकता है इस वजह से इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करा गया हो और इन इन नंबर्स का इतना कोई वैल्यू होना हो सकता है, राइट? एक बार यहाँ पर ये लॉजिक लगाती हूँ। इन सबको जब मैंने अभी ऐड करा, मेरा क्या नंबर बन रहा था? 26। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार हमने क्या करा था, एकदम इसके साइड वाले से मल्टीप्लाई करके देख लिया, कुछ और आंसर आ रहा था। तो ये ब्लॉक कितने फर्दर ब्लॉक से वी कैन से कवर्ड है? 1 2 3 4 5 6, 4 5 एंड 6। ओके, एक बार इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36 एंड 6 2 12, 13 14, ओके, 13 14 15, यानी कि 156। तो यहाँ पर हमारा आंसर ठीक आया दो केसेस में, मतलब तीसरे में भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और यही पैटर्न है। तो पैटर्न सिंपल है, मतलब सिंपल तो नहीं है, बहुत सोचना पड़ता, बट पैटर्न क्या है कि तुम्हें क्या करना है, सारे बाउंड्रीज को ऐड करना है। उसके बाद जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस से ये तुम्हारा सर्कल टच है, उन सारे बॉक्सेस का नंबर को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या होगा? इन सबको जब ऐड करोगे 8 9 10 11 12, 12 प्लस 4 16, 20 25 एंड 30, तो यहाँ पर हो रहा होगा 30। 30 में तुम्हें मल्टीप्लाई करना है किसका? कितने बॉक्सेस कवर है इससे कितने बॉक्सेस है? इधर 3 इधर 3 6 7 8, 8, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 इंटू 30, दैट मीन्स 240। तो मिडिल टर्म तुम्हारी क्या आ रही होगी? 240, समझे? ओके, तो अब हमारा आ गया नेक्स्ट पजल। ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट पजल में काम करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अभी ना सबको इग्नोर कर देती हूँ जो भी दिया है, सिर्फ इन तीन पर फोकस करती हूँ और देखती हूँ कि क्या इन तीन का और इसका कुछ कनेक्शन है। ओके, मुझे डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया। देखो, 17 प्लस 23 हमारा क्या होता है? 14, 40। 17 प्लस 23 क्या होता है? 40। क्या ये लॉजिक कहीं और भी वर्क कर रहा है? हाँ। 19 प्लस 21 हमारा क्या होता है? 19 प्लस 21 10
4 ओके, यहाँ पर 40 होता, पर इन्होंने यहाँ 30 दिया। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पर 19 प्लस 23, 9 10 11 12 एंड देन 2 3 4 42 आया हमारे लॉजिक्स के हिसाब से। ऐसा कुछ आ रहा है। इसको अभी नीचे वाली लाइन को इग्नोर करते हैं, सिर्फ ऊपर वाली को देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि ये लॉजिक तो गलत है। एक में मिला पर बाकियों में नहीं मिल रहा। इन दोनों को देखो तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें 40 मिल रहा था, राइट। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 9 10 11 12 एंड देन 42। इन दोनों को ऐड करने पे मेरे को मिल रहा है, जब मैं 19 प्लस 21 कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 40 दोबारा से। अच्छा जी, क्या इसको ऐड करने पे 42 मिल रहा है? नहीं, इसको ऐड करने पे 52 मिल गया। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है, नहीं समझ आ रहा। कुछ और लॉजिक है, तभी नहीं समझ आ रहा। इसको हटाते हैं अभी के लिए। यहाँ पर अगर 42 हो रहा होता तो पैटर्न समझ आता, पर यहाँ पर 52 बना रहा है वो। ओके, क्या यहाँ पर इन नंबर्स का आपस में कुछ कनेक्शन है? इन नंबर्स का कुछ आपस में कनेक्शन है? 22 जा 40 होता है, ठीक है, पर 17 और 40 का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्या 17 में कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मुझे 40 मिल जाए? नहीं, लॉजिकली। ओके, तो क्या इन टर्म्स को ऐड करके देखो। 7+1 वाली टर्म जो होगी वो हमें 8 दे रही होगी। 3+1 जब करेंगे तो हमें 5 मिल रहा होगा। 9+1 जब करेंगे तब 10 मिल रहा होगा। 2+1 करने पे 3 मिलता है यहाँ, और 3+1 करने पे 4 मिलता है। कोई पैटर्न समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, ऑनेस्टली कोई पैटर्न इधर भी हमें नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें, कैसे पैटर्न्स को ढूंढे? अब दिमाग लगाओ और कुछ करो। पैटर्न दिया तो होगा कुछ ना कुछ, कहीं पर देखो कुछ ऐसा कि किसी में कुछ ऐड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ रहा हो। ओके, अगर मैं 9 पर हूँ, 9 से मुझे 12 पे जाना है और 9 से मुझे 30 पे जाना है, तो मुझे पता है इन दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, बट ऐसा कुछ बाकियों में नहीं होता दिख रहा, तो ऐसा भी लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारा पहले वाला लॉजिक जो हमने लिया था कि 17 को 23 से 17 को 23 से ऐड करने पे 40 मिल रहा है, उसी में से कुछ इन प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके देखते हैं। इस पजल को ना थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं। एक काम करते हैं। अच्छा देखो, मुझे समझ आ गया। 1+7 जब करेंगे क्या मिलेगा हमें? 8। 2+3 करेंगे तब क्या मिलेगा? 5, है ना? यही तो लिखा था मैंने ऊपर इन सब के। तो अब 8 5 जा क्या होता है? 40 होता है ना? ठीक है, अब एक पैटर्न मिला, पर ये पैटर्न सब पे अप्लाई होना चाहिए, तभी तो ये वैलिड माना जाएगा। तो अभी ना इसको इतने को दोबारा से पजल को ब्रेक कर देती हूँ इस वाले के लिए। तो इस वाले के लिए ब्रेक करते हैं। 9+1 8 होता है, 9+1 10 होता है। 2+1 3 होता है, ओके। एंड 10 × 3 30 होता है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न मुझे मिला और यहाँ पर भी एक मिला, ठीक है। तो ये वाला अब इसके लिए भी फॉलो होना चाहिए। 2+1 अभी के लिए मैं सारा हटा देती हूँ, हाँ क्लीन कर दिया थोड़ा। ये वाला पैटर्न इसके लिए भी फॉलो होना चाहिए। 2+1 3 होता है, 3+1 4 होता है, और 4 3 12 होता है। दैट मीन्स हमें देखो यहाँ पर पैटर्न मिल चुका है। तो पैटर्न सिंपल सा क्या है कि दो नंबर्स को ऐड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहाँ पर अब नीचे भी चेक कर लो, क्या नीचे भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है? 4+0 4, 5+0 5 एंड 4 5 20 हो रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5+0 5, 3+0 3 एंड 5 3 15। तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू क्या हुई? 15, और 15 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पजल क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है आंखों के सामने। यहाँ पर एक ना बड़ा सा नंबर दे रखा है, बहुत बड़ा सा नंबर, एंड देन उसके बाद ये सब दे रखा है। तो यहाँ देखो, जब भी कोई बड़ा सा नंबर होता है, इसका मतलब ये बड़ा सा नंबर पक्का इन छोटे छोटे नंबर से ही डिराइव हो रहा होगा। मैं इसको जरा रो वाइज डिवाइड कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा नंबर है, इसको जरा ब्रेक करके देखो तो मुझे यहाँ 72 दिख रहा है। और यहाँ पर देखो,
तो 9 8 भी 72 होता है, यानी कि इन दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को स्टार्टिंग की दो डिजिट 72 तो मिल रही है। ठीक है। और 8 7 से क्या होता है? क्या 8 7 से 63 होता है? नहीं, 8 7 से तो 56 होता है। 8 7 से तो 56 होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा तो अभी कोई पैटर्न बना दिखा नहीं, तो 56 अभी के लिए लिख देती हूँ। पर सिर्फ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें ये इतना बड़ा डिजिट का नंबर तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि ये ब्रेक किस ऑर्डर में हो रहा है। यहाँ पर आ रहा है 7 2, मतलब हमारे पास टोटल नंबर 3 है, जहां से हमें कितने डिजिट का नंबर मिल रहा है। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का ये नंबर मिल रहा है। और 3 डिजिट्स का बेसिकली हमारा यहाँ पर 3 डिजिट्स है। तो हो सकता है कि लास्ट से अगर मैं देखूं तो एक डिजिट के 3 कोड्स लिखे हो, है ना। यहाँ पर हो सकता है कि लास्ट से देखूं तो ये डिजिट का 3 कोड हो, देन इसके 2 कोड्स हो, एंड देन इसके 3 कोड्स हो। या फिर हो सकता है कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कि ये जो डिजिट है ये दो डिजिट्स हो, यहाँ पर 2 है, एंड यहाँ पर 7 2 6 हमें बनवाना हो। कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार सबको मल्टीप्लाई करके देखें क्या? या फिर एक काम करता है, इन सबको हमने देखा था कि 9 8 जा 72 मुझे मिल रहा था एक यहाँ पर। यहाँ देखो, 6 5 जा हमें 30 भी मिल रहा है, 3 2 जा हमें 6 भी मिल रहा है, 8 7 जा हमें 56 भी मिल रहा है। यानी कि इतना लॉजिक ना हमारा ठीक है। 5 4 जा 20 होता है, 2 9 जा 18 होता है। ये लॉजिक थोड़ा थोड़ा बनता दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। यानी कि पहला जो हमने अजम्पशन करा कि इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो हर जगह हो ही रहा है, वो तो हर जगह हो ही रहा है। ओके। अब यहाँ पर हमने क्या करा, 8 7 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, बट 8 7 को कोशिश मल्टीप्लाई करने की तो आंसर कुछ और आ रहा था। यहाँ ध्यान से देखो, 6 4 जा 24 होता है, और यहाँ पर इनकी सेकंड डिजिट 24 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने फन को मल्टीप्लाई करा है थर्ड के साथ। 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पर आया 15। समझे कैसा डिजिट बनी? 5 4 जा 20 था, इन्होंने 20 करा, 5 3 जा 15 था, इन्होंने इधर 15 लिखा। ओके। अब ये 31 कैसे आ रहा है, हमें बस इस लॉजिक तक पहुंचना पड़ेगा। इस लॉजिक तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दो तो हमने पता कर लिए। यहाँ पर देखते हैं, 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, इतना नंबर कैसे बना हमें पता चल चुका है हर किसी में। तो इतना नंबर हम अपने इसमें भी बना सकते हैं, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। सॉरी, फिर गलती कर दी। 4 2 जा 8, पहले हाँ, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। ओके, ये आया। अब मुझे आगे के नंबर का पैटर्न देखना है। आगे मुझे 1 2 7 किस बेसिस पे मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन स्क्वायर वगैरह थोड़ा हार्ड होता है, तो यहाँ आके छोटे नंबर पे देखते हैं कि छोटे नंबर पे हमें 31 कैसे मिल रहा होगा। 31 का क्या हमने 3 एज इट इज लिखा एंड 5 - 1 करके 31 लिख दिया। अगर ऐसा कुछ पैटर्न होता तो इधर भी फॉलो होता। ओके। मैंने क्या बोला कि हमने 3 को, तो यहाँ पर भी हम 8 को एज इट इज रखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस रखते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि 298 से हमारा 25 कैसे आ रहा है। तो यहाँ अब मैं लिख देती हूँ 298 को, और इस 298 से 25 आ कैसे रहा है। ओके। अगर मैं 9 × 2 करूँ तो 18 मिलता, और 18 + 8 हमें 36 मिलता, तो नहीं, कुछ और लॉजिक बनेगा। 7 6 क्या होता है 35, एंड 7 5 क्या होता है, सॉरी, 7 6 क्या होता है 42, एंड 7 5 क्या होता है 35। तो भी कुछ और लॉजिक बनेगा। कहीं और से ट्राई करते हैं, जिससे भी समझ आए वहां से देखो। 9 × 3 27, 27 + 2 इज योर 27 + 4 कितना होता है 7 8 9 10 11। ओके ओके, आई गॉट समथिंग। मैंने क्या करा, मैंने इस वाले लॉजिक को देखा। इसमें 62 और 73 कैसे आ रहे हैं ये तो मुझे पता है। सॉरी, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। हाँ, 27 कैसे आ रहा है वो तो मुझे पता है। मेरे को 31 चाहिए था, यहाँ पर 31 चाहिए था, 31 चाहिए था। 31 के लिए मैंने क्या करा देखो,
9 इंटू यहाँ पर 9 और 3 को मल्टीप्लाई करा 27 आ रहा था, और जब इसको मैंने 2 के स्क्वायर से ऐड कर दिया तो 4 आया, और इन दोनों को ऐड करने पे मैंने 31 आया। ये मेरा भी टेम्पररी लॉजिक मुझे अब तक मिला। चेक करते हैं कि क्या ये लॉजिक हर चीज के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं 7 5 जा 35 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। क्या इसको ऐड करने पे तुम्हें 71 मिलेगा? एंड यहाँ देखो हमें 71 मिल रहा है। ठीक है। अब ये जो लॉजिक्स है, ऐसा नहीं है मैंने इनके आंसर्स देखे हुए हैं, मैं भी तो वो इसको सॉल्व करती हूँ खुद से एंड देन वेरीफाई करती हूँ बाद में। बट अभी जो लॉजिक्स होते हैं, मैं सोचती हूँ कि एज अ, अगर तुम लोग सोच रहे हो पजल्स वगैरह, तो तुम क्या क्या सोच पाओगे, एंड उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। एंड ये जितनी भी चीजें मैं गेस कर पा रही हूँ या मैं अज्यूम कर पा रही हूँ, मुझे मिल पा रहा है आंसर, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। एंड व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तुम्हारे दिमाग में वो ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा। ठीक है। तो अगर अभी नहीं हो रहा तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन देखोगे तुम्हें पता चलेगा अच्छा ऐसा भी पैटर्न बनता है, और तुम खुद भी वैसे वैसे पैटर्न ढूंढने लगोगे तो तुम्हें चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर 4 3 जा 12 हो गया था, 4 2 जा 8 हो चुका था। अब अगला काम हमारा क्या है, 4 2 जा 8 को ऐड कर देना है बीच वाले टर्म के स्क्वायर से, यानी कि 9 से। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 17, और जो तुम्हारा नंबर आया वो आएगा 12817। ठीक है। तो इस पजल से तुम्हें क्या आंसर मिला, 12817। गॉट इट। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है। अगेन देखो, जब भी तुम्हें ऐसे मल्टीपल डिजिट्स दिखे ना, सबसे पहले तो एक काम करा करो, यहाँ पर देखा करो कि ये आपस में बनी कैसे होंगी, कुछ मल्टीप्लाई करके बने होंगे क्या। तो मुझे लगता है ये 23 और 23 को मल्टीप्लाई करके 16 बना होगा, और माइनस करके भी इन दो डिजिट्स को कुछ नहीं हुआ होगा। देयर आर चांसेस कि प्लस करके कुछ होता है, प्लस पर यहाँ पर 46 है और आंसर हमारा 16 है। तो एक काम करते हैं, इन डिजिट्स को ना इंडिविजुअल, बहुत बड़ी डिजिट्स की जगह इनका एडिशन एक बार करके देखते हैं। इन दो डिजिट्स को ऐड करोगे 5 आएगा, इन दो डिजिट्स को ऐड करोगे 5 आएगा, और इसको ऐड करने पे 7 आएगा। तो यहाँ पर 10 आ रहा है, और मतलब इन दोनों को आपस में ऐड करने पे जिससे हमें 7 मिल रहा है। एक बार यहाँ देखते हो, इन दो डिजिट्स को ऐड करोगे तो तुम्हें 11 मिलेगा, और इन दो डिजिट्स को ऐड करोगे तो तुम्हें 4 मिलेगा। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, इन दो को ऐड करने पे मुझे यहाँ पर दोबारा 11 मिल रहा है, और इन दो को ऐड करने पे 4 मिल रहा है, बट देन यहाँ पर इन दोनों को ऐड। अब देखो, इसको जब तुम देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है कि 5 11 4 5 11 4 7 4 एंड समथिंग, एंड मुझे एक भी पैटर्न नहीं समझ आ रहा है। इसका मतलब सब डिजिट्स को तो ऐड नहीं करना है, और सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, और मेरे को लग नहीं रहा कि डिजिट सब्ट्रैक्ट भी होंगी। तो यहाँ पर पक्का ना कुछ ऐसा मिक्सचर होगा कि कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ प्लस हो रही हैं। एक बार ऊपर वाले रो में दोबारा जाके देखते हैं कि ऐसा कुछ है क्या। एक बार ना सिर्फ इन दो को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 23 इंटू 23। ऑल दो लग सकता है कि 23 और 23 को मल्टीप्लाई करके 16 तो नहीं आएगा, पर एक बार निकाल के देख लेते हैं कि क्या पता कुछ उससे हमें ऑप्शन मिल जाए। 3 2 जा 6, एंड यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या आया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 9 529। ओके। क्या 5 टू 9 से हमें 16 मिल सकता है, 16 का स्क्वायर तो 5 टू 9 नहीं होगा। ओके, यहाँ देखो, 5 टू 9, 5 टू 9 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 5 9 प्लस 10, 9 प्लस 2 11, एंड 11 प्लस 5 16। यहाँ पर मुझे एक पेयर ये मिला कि हो सकता है मुझे इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़े, एंड देन जो आंसर है उन सबके डिजिट्स को ऐड करूँ तो ये नंबर मिले। ट्राई कर लेते हैं। 29 को अगर मैं 29 से मल्टीप्लाई करूँ, 29 को अगर मैं यहाँ पर 29 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 26। देन यहाँ पर 9 2 जा 18, 2 2 जा ये, एंड देन 5। यहाँ पर आ गया 1 14 5 6 7 8 841। क्या 841 को ऐड करने पे मुझे 13 मिल रहा है,
8 4 12 होता है, 12 प्लस 1 13। हाँ, मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न हमें मिला। इसका मतलब हमने पैटर्न को बखूबी पहचान लिया है। और ये है, देखो हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा कि डायरेक्ट तो नहीं दिया जाएगा अगर पजल के क्वेश्चन है तो, और कभी कभार डायरेक्ट दे भी सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे तो उनमें तुम्हें मिक्स भी लगा के सोचना पड़ेगा कि कुछ प्लस हो रहे होंगे, कुछ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो रहा होगा, या एक कॉमन नंबर बार बार ऐड हो रहा होगा, ये वाली चीजें देखनी है। तो अब यहाँ पर तुम देखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब तुम 31 को मल्टीप्लाई करोगे 31 से तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 31 इंटू 93। जब इसको करोगे तो आ रहा होगा 961। 9 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में कौन सा टर्म आ रहा होगा, 16। तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया जहां पर हमें क्वेश्चन मार्क के अंदर डालना है कि क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो अब इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले 77 में क्या कुछ ऐड करके हमें 97 मिल सकता है क्या? 77 प्लस 86 97 हमें कभी देगा नहीं। क्या 86 माइनस 77 हमें कभी 97 देगा नहीं। क्या 77 और 97 में कुछ करके हमें 86 मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 120 और 92 में से अगर हमें 77 बनाना है तो वो भी डायरेक्ट नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर पक्का ना कुछ तो नंबर्स के साथ ही है अगेन। एक बार इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो 7 7 से 49 होता है। ओके, 9 7 से क्या होता है, 7 7 से 49 एंड 7 9 से 63 होता है। क्या इन दोनों को ऐड करके मुझे कुछ पैटर्न मिल सकता है? 9 10 11 12 मिलेगा। एंड देन यहाँ पर नहीं, 86 तो नहीं मिल रहा। ओके, सब्ट्रैक्ट करके भी 86 नहीं मिलने वाला। तो ऐसा कुछ फिलहाल तो वर्क नहीं करा। अब एक बार ना इन दो नंबर्स को मैं जरा ऐड करके देखती हूँ। 7 प्लस 7 क्या होता है, 14। ओके, 9 प्लस 7 क्या होता है, 16। और अगेन यहाँ पर भी कुछ तुम्हें मिलकर क्या होगा, 10 30, ज्यादा से ज्यादा 30 आएगा, तुम्हें 86 तो नहीं मिल रहा। ओके, एक बार एक काम करते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से लॉजिक्स में डाल के देखते हैं। 7 प्लस 7 49 होता है। और यहाँ पर 7 इंटू 7 कर रहे हैं ना। ओके, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 0 तो नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई वाले लॉजिक तो इधर वर्क नहीं करेगा। एक बार एडिशन का लॉजिक करके देखते हैं। 7 प्लस 7 तुम्हारा 14 होता है। 1 प्लस 2 3 होता है। 14 इंटू 3 42 होता है। और यहाँ पर तुम्हें 163 मिल रहा है। ओके, इट इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स। ओके, एक काम करते हैं यहाँ पर कुछ और लॉजिक करके देखते हैं। सबको ऐड करने की जगह हम पहले इन दो को ऐड कर रहे थे, एक काम करते हैं हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया था ना कि हम फर्स्ट और सेकंड का पैटर्न ट्राई कर रहे थे, देन फर्स्ट और थर्ड का कर रहे थे, पर सेकंड और थर्ड का कर रहे थे, पर एक्चुअल में फर्स्ट और थर्ड का पैटर्न था। तो इन दोनों से कुछ निकाल के देखते हैं कि क्या हमें इन दोनों से कुछ मिल रहा है कि नहीं। 77 प्लस 163 तुम्हारा 240 होता है। ओके, अच्छा अगर मैं 240 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 120 मिल सकता है। यानी कि एक पैटर्न मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है कि इन दोनों को ऐड करना है और जो भी आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर यही कहीं लॉजिक मेरा यहाँ पर वर्क मेरे को करता दिखा तो मैं सोचूंगी कि पूरे में वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये 99 प्लस 67 कितना होता है? 99 प्लस 67 बताओ। 16। देन यहाँ पे हमारे पास आया 15 16 166। 166 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 83, जो कि हमें यहाँ पर मिला। तो हमें पैटर्न क्या मिला यहाँ से कि इस नंबर को ऐड करा और जो नंबर आया उसको क्या करा, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 73 को 55 से ऐड करा, क्या आया, 8 आया। और यहाँ पर हमें पास क्या आया, 12 आया। जब इनको डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 64। तो ये मिसिंग नंबर जो हमारे पास था, अच्छा सॉरी ये तो था ही, हमें ये निकालना था, माय बैड।
हमें ये नंबर निकालना था। और अब हमें लॉजिक समझ आ गया तो ये नंबर भी निकल जाएगा। 85 को जब 63 से ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 एंड 8 प्लस 6 इज योर 14 एंड 14 डिवाइडेड बाय 2 इज योर 72। तो ये नंबर जो बन के आएगा तुम्हारा वो होगा 72 एंड 72 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी हमें मिसिंग नंबर का पता लगाना है। ओके, यहाँ पर ऊपर 5 आ रहा है। यहाँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 5 वन जा 5 मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर और किसी लॉजिक से 5 नहीं आ सकता, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 5 वन जा 5 है, वरना 71 इंटू 21 हमें 1 नहीं मिल रहा होता। तो इसमें कुछ और पैटर्न है। अगर तुम 57 में से 31 सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें 5 मिलेगा। यानी कि 5 हर चीज में ना कुछ तो कॉमन हो रहा होगा तभी 5 मिल रहा है। एक बार इन सबको ऐड करके देखूं, 5 6 7 8 9 एंड 9 प्लस 7 इज योर 16। इट्स नॉट इवन 15, इट्स 16, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न भी नहीं है। क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, और इसमें भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिससे हमें कुछ पैटर्न मिल रहा हो, ठीक है। कुछ और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगेन तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें 5 नहीं मिलेगा टॉप पर। यहाँ पर ऐसा कुछ अब मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉजिक दिख नहीं रहा जिससे 5 आ पाए। कोई सब्ट्रैक्ट करके भी कुछ 5 नहीं आ रहा है। तो एक बार ट्राई करते हैं, ये वाले टर्म्स को ही एडिशन वगैरह करके या आधा सब्ट्रैक्ट करके कुछ करके देखते हैं। 5 प्लस 3 होता है 5 6 7 8, और 8 प्लस 7 क्या होता है 15। तो 15 आ रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पर 15 आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना इन्होंने 15 का 5 मतलब यूनिट डिजिट लिख दिया टॉप पर। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। 67 प्लस 1 8। हाँ देखो, क्योंकि 67 प्लस जब तुम 71 कर रहे हो प्लस जब तुम 73 कर रहे हो, तो इधर भी लास्ट में तुम्हारी जो यूनिट डिजिट आ रही है वो आ रही है 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 11 आ। तो अब इसमें जैसे यहाँ पर इन तीन को ऐड करके हमने लास्ट वाला नंबर देखा 1 है, वैसे ही कुछ यहाँ ऐड करते हैं, ट्राई करते हैं कि यहाँ पर भी इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी 7 प्लस 7 14 प्लस 1 5। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट होगी 5। एक सेकेंड, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 5, हाँ। तो 15 हो जाएगा। तो 15 की वजह से यहाँ पर यूनिट डिजिट हुई 5, यानी कि आंसर हमारा आया इस क्वेश्चन का 5। समझ आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। यहाँ पर तुम्हें मिडिल टर्म्स दी हुई हैं और यहाँ पर भी तुम्हें मिडिल टर्म निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें मिडिल टर्म दी हुई हो ना, तो ऐसा कुछ समझना कि ये कुछ ना कुछ तो इन बगल वाले टर्म से ही करने पर आ रही होगी, तभी ये बगल वाले नंबर्स इधर ऐसे दिए गए हैं इसके साइड बाय साइड, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्या करने पर यहाँ ये टर्म्स आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि 5 का स्क्वायर ना 25 होता है, और 25 में जब 2 माइनस करो तो 23 आता है, ठीक है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर 9 माइनस 6 3 होता है, जो कि यहाँ बीच वाली टर्म हमें नहीं दे रखी। मतलब तीनों ही टर्म्स का कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ हो रहा होगा, तभी बीच वाली टर्म 23 बन रही है यहाँ। ओके, 9 टू जा 18 होता है, और 18 प्लस 5 कितना होता है? सो 18 प्लस 5 होता है हमारा 23, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक ना पैटर्न तो थोड़ा सा दिखा कि मैं 9 को मतलब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इस इन दोनों जो भी आंसर आएगा उसको इससे ऐड करूं तो मुझे बीच वाली टर्म मिल रही है। तो क्या पैटर्न सबके लिए वैलिड है? 6 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, अब ये वाला पैटर्न नहीं चला हमारा, तो ये जो हमने ढूंढा वो गलत था, ठीक है। 9 टू जा 18 होता है, और 18 5 जा 9 टू जा 18 था, और 18 को हम क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे 5 से, तो हमारा आ रहा था 23। यहाँ पर 6 1 6 है, पर उसको 3 से प्लस करने पे 9 आ रहा है हमारा आंसर, जबकि यहाँ लिखा है मिडिल टर्म 19। तो ये वाला लॉजिक हो गया गलत। कुछ और लॉजिक सोचते हैं। कुछ और लॉजिक क्या हो सकता है? 5 टू जा क्या होता है? और एक काम करते हैं, इन सब का ना एक बार स्क्वायर करके ऐड करके देखें, पर वो फिर ज्यादा हो जाएगा। 9 का स्क्वायर तो 81 होता है,
तो वो तो वैसे भी ज्यादा ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा देख लेते हैं कि 2 + 3 मिलके 5 बना रहा है। क्या इससे कुछ हो पाएगा? फिर 5 2 10, 5 9 45, कुछ खास तो नहीं हो पा रहा। 9 + 1 बन के भी 10 बना रहा है, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं लॉजिक चल पा रहा। अब हमें इस तरफ से कुछ नहीं समझ आ रहा, तो एक बार इस वाले पैटर्न को अज्यूम करके ट्राई करते हैं कि कुछ हमें मिल जाए सॉल्व करने पर। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। सिक्स थ्री जा सिक्स, 6 × 3 18 होता है। 6 × 3 18 होता है, और 18 + 1 9 होता है। 18 + 1 9 होता है। पर ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पर नहीं चल रहा, क्योंकि 5 × 2 तो 10 होता है, और 10 + 9 19 होता है, पर यहाँ पर आंसर 23 आ रहा है। तो कुछ और इसका लॉजिक होगा, कुछ और सोचते हैं। जब ऐसा कुछ भी ना समझ आया करे कि क्या करना है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखा करो कि जब एडिशन वगैरह से कुछ वर्क नहीं करा, तो किसी चीज को ना स्क्वायर करके देखो। ठीक है, क्योंकि पिछली बार याद है हमें इस वाले क्वेश्चन में जब हमने करा था, हमें लगा था कि ये तो बहुत छोटा है और इस नंबर से तो ये बनेगा ही नहीं, बट एट द एंड इन दो नंबर्स को ही कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वो नंबर बना। यहाँ पर देखो, इन दो नंबर्स को जब हमने ऐड करा तो समथिंग समथिंग कुछ कुछ चीजें आई। तो ऐसे ही जब कुछ ना समझ आए, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। अब कुछ नहीं समझ आ रहा, तो मैं ना देखती हूँ कि यहाँ पर 9 आ रहा है, और 23 और 9 का कैसे कुछ कनेक्शन हो सकता है। 23 × 3 करने पर 9 आएगा, बट 4 आएगा, और यहाँ से तो कुछ मुझे कुछ नहीं दिख नहीं रहा। एक काम करती हूँ, एक बार बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके देखती हूँ। 23 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, मतलब 23 × 3 भी, अगर 23 × 23 भी करूंगी, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट पे ना मुझे 9 मिलेगा, और वही चाहिए। 3 3 9, 3 2 6, एंड यहाँ पर भी हम डाल देते हैं 6 और 4। तो यहाँ क्या आ गया, 9 12। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको ऐड करें तो 6 2 12 होता है, एंड 4 + 1 5, यानी कि 5 2 9 आया। ओके, तो यहाँ देखो, 5 2 9 मुझे कुछ दिख रहा है ना, ऐसा 5 2 9। तो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म का मैं स्क्वायर कर रही हूँ, और फिर यहाँ पर अपनी यूनिट डिजिट डाल रही हूँ, टेंस डिजिट डाल रही हूँ, और 100 डिजिट डाल रही हूँ, तो मेरा ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे 19 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, क्या वो यहाँ पर भी हो रहा है, दोनों के लिए देखना पड़ेगा। सो जब तुम 19 × 19 करोगे, तो यहाँ पर तुम्हारी यूनिट डिजिट 81 आ रही होगी। 81 आ रही होगी, मतलब ये समहाउ यही नंबर बना रहा होगा कहीं पर, और यहाँ तुम्हें 1 दिख भी रहा है, यानी कि हाँ, कुछ तो वैसा ही लॉजिक है, तभी इधर 1 आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर 841 होता है। अब यहाँ पे पहला 8 आएगा, पहला ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये हमारा 5 2 9 आया था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा था और काउंट करा था 5 2 9। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 841 बोले, तो 841 किस नंबर का स्क्वायर होता है। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये तुम्हें ऑप्शन से पता चलेगा। मैं यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन देती हूँ। तुम्हारा ऑप्शन है 26, 27, 28 और 29। तो जब क्वेश्चन में तुम्हारा कोई ऐसे ऑप्शन हो और तुम्हें पता हो कि कोई नंबर ऐसा होगा जो 841 बना रहा होगा, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, सब नंबर्स का स्क्वायर करके देख लेना है, और जिसकी यूनिट डिजिट 1 होगी वही नंबर 841 का स्क्वायर हो रखा होगा। क्योंकि देखो, जब तुम 26 लिखते हो, सो 26 × 26 ऐसे लिखोगे, 6 6 36 होगा। यहाँ पर उसके बाद तुम क्रॉस लगा देते हो, यानी कि जो ये वाला मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इसमें जो आंसर आता है वही तुम्हारा यूनिट डिजिट पे प्रिंट होता है। सिंपल सी बात है। तो 7 × 7 49 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। 8 8 64 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। 2 9 9 × 9 81 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट पर इधर 1 आएगा। तो मैं कह सकती हूँ 29 × 29 somehow giving me the answer 841। ओके, लेट्स चेक। 29 × 29, अब मैं इसको पूरा करके देख लेती हूँ कि क्या मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 9 9 1 8, 9 2 18, एंड 18 + 8 26, प्लस यहाँ इंटू 9 2 18, 2 2 4 1 5। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 1 6 8, क्या होता है 14 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आया, 29। ये वाला पैटर्न समझ आया।
इसका आंसर आया 29। सो दिस इज अ पजल्स क्वेश्चन जिसका आंसर है 29। तो पहले सारे एडिशंस करके देखने हैं, सब्ट्रैक्शंस करके देखने हैं, उनमें कुछ ना मिले तो मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। तो यूज द पैटर्न, उस तरीके से सब कुछ करना है। अगर पार्शियली ऐड नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ऐड होके भी वियर्ड लग रहा है तो देखो कि प्राइम नंबर्स तो नहीं है, ये कुछ ऐसे रिलेशन ढूंढो। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन समझ आया। तो अब हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट पजल है, जहाँ पर हमें चार क्वेश्चन के अंदर क्या नंबर आने वाला है इसकी वैल्यू डालनी है। यहाँ देखो, पहला हमें दे रखा है 3579 और उसके बाद यहाँ पर दे दिया 33। ओके, कुछ सेंस इसका फिलहाल नहीं बन रहा। यहाँ मुझे देखो तो दिख रहा है 3579, देन यहाँ पर आ रहा है 33 अगेन। तो यहाँ से मैं कह रही हूँ कि 3579 के बाद ना यहाँ पर देखो तो 33 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 33 रिपीट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या कुछ वैसा पैटर्न मिल रहा है? देखो, यहाँ पर 3579 था, इधर 3975 हो रहा है, इधर 3997 हो रहा है। तो ऐसा कुछ एक सिमिलर पैटर्न तो मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे कुछ और लॉजिक इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ हमें दिख तो रहा है कि 35793 कहीं तो रिपीट हो रहा है, पर अब इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ऐसे डायरेक्टली तो नहीं रिपीट हो रहा कि इधर 35793 हो फिर 35793 हो, ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ अलग तरीके से ये रिपीट हो रहा है। एक बार देखती हूँ किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर आ गया 35793, देन 35793, यहाँ पर 35793 है, 35793 है। अगेन ये अगर 35793 बना रहा था तो समझ आ रहा था, पर ये नहीं बना रहा। कुछ और तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस 35793 नंबर्स ही है, मतलब वही कुछ ना कुछ तो चीजें कर रहे होंगे। यहाँ पर 35793 आता है, उसके बाद 35793 आता है। ओके, यहाँ पर 35793 आता है। देखो, यहाँ से देखो 35793 आता है, फिर यहाँ पर भी 35793 आ रहा है, यहाँ पर 3535। ओके, नहीं, कुछ और तरीके से बन रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको ऐसे जिगजैग जिगजैग करके देख लेते हैं। 3557373939393793, कुछ सेंस तो बन नहीं रहा। ओके, तब क्या हो सकता है इसमें? ओके, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट देखे तो 35793 3। अब यहाँ पर से ऐसे चलते हैं, 35 35। ओके, 3, देन 35, ये 5 ना कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 3, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ मुझे 5 मिला है। 3 5, मैं अपना ये चेंज कर लेती हूँ ताकि मैं ऊपर ओवरराइट ना कर दूं। यहाँ देखो, इसके बाद अगर तुम ऐसे स्टार्ट करोगे तो गलत आएगा, पर यहाँ से पढ़ो 35793, देन 35793, 35793, 35793, 35793, 35793 3। पैटर्न समझ आया? हुआ क्या कि ये पूरा जिगजैग मोशन में एकदम ऐसे चल रहा था कि 35793 यहाँ तक चला, और उसके बाद ये इधर से घूमा, तो 35793 यहाँ तक चला, देन 35793 ये बनेगा तो इधर 3 आएगा, देन ये अगेन 35793 बनेगा, देन ये अगेन 3579, और फिर 3 इसमें जाएगा, फिर ये अगेन 35793 बनेगा। तो इस तरीके से हमारा एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो इससे जो आंसर मिलेगा वो होगा 3533। दिस इज द आंसर ऑफ योर पर्टिकुलर पजल। ओके, गॉट इट? ओके, तो अब यहाँ पर अगला पजल हमारे पास है, जहाँ हमें ये क्वेश्चन मार्क को गेस करना है। मुझे यहाँ 20 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, यानी कि 20 से 21 में कुछ तो कनेक्शन हो रहा होगा। मैं कहती हूँ 22 में से -1 करा तो 21 आएगा। ओके, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 21 में से ना +9 करने पर 30 आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक नंबर पूछा जो मुझे नहीं पता, और यहाँ पर एक नंबर पूछा जो नहीं पता। अगर मैं यहाँ सोचूं कि एक में -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और एक में +9 का हो रहा होगा, तभी यहाँ पर 38 में से -1 करने पे 37 आ रहा है, और 37 में से 9 ऐड करने पे 46 आ रहा है। तो पैटर्न समझ आया? यानी हमें जो भी 30 में से हम -1 करेंगे वही वैल्यू होगी आंसर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 29, और 29 + 9 38 होता है। तो आंसर क्या हुआ?
29 सॉल्व हो गया ये पजल 2 मिनट में। ओके, तो अब नेक्स्ट पजल हमारे सामने है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें अगेन कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 3, और यहाँ पर बीच में इनका एक मिडिल नंबर है, और तुम्हें एक सेकेंड, ये तो आंसर, हाँ सॉरी, यहाँ पर एक नंबर का पता करना है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला, जब ट्रायंगल में कुछ हो ना, तो देखो कि इनकी साइड्स में से मिलकर ही वो नंबर पक्का बन रहा होगा। और यहाँ पे मैं देखो, अगर 7 5 से 35 होता है, 35 माइनस 6 कितना होता है, एक बार करके देखते हैं। 35 माइनस 6 इज 29। तो ये तो हमारा नंबर नहीं हुआ जो हमें चाहिए। कुछ और ट्राई करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर 7 6 जा क्या होता है, 7 6 जा 42। 42 में प्लस कर दे 5 या माइनस कर दे 5, स्टिल हमें 41 तो नहीं मिलने वाला। तो क्या पैटर्न इसमें हो सकता है ऐसा। ओके, यहाँ पर 7 5 जा 35 दिख रहा है मुझे। 35 में अगर मैं 6 को ऐड करूं तो मेरा नंबर बनता है 41। तो यहाँ पर मुझे एक, मैंने ट्राई करा कि मुझे कुछ तो पैटर्न मिले। क्या वो पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। 8 3 24 होता है, और 24 प्लस 7 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 31। तो यहाँ पर हमें पैटर्न मिल गया। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा कि 4 इंटू 4 क्या होता है, 16। तो 16 में ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा 20 आए। तो ऑब्वियस सी बात है, 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 4। समझ आया कि पैटर्न पैटर्न कैसे सॉल्व हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ देखो, 27 से 31 पहुंचने के लिए हमने +4 करा होगा। ठीक है, +4 करा होगा। पर अब 31 से यहाँ पर किस नंबर से आए हमें नहीं पता, बट इसके आगे कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ 32 है, तो 32 से हम 29 पर कैसे पहुंचेंगे, ये अभी रहने देते हैं। यहाँ देखो, 29 में से 33 में प्लस हमने यहाँ क्या करा है, 4 करा है ना। 29 से 33 में यहाँ पर +4 करा तो पहुंचे, और 30 से 3 से 30 पे -3 करके पहुंचे। क्या 32 -3 करने पे हम 29 पे पहुंच पा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर +4 हुआ होगा तो यहाँ पर -3 हुआ होगा, और यहाँ आंसर क्या बन के आया होगा, 28। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 28। तो इस पजल से हमें क्या आंसर मिला, 28। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज में से। ठीक है, लाइक नॉट एग्जैक्टली दैट, बट हमें यहाँ पर नंबर गेस करना है। ये भी पजल का ही पार्ट होता है, कभी कभार ऐसे वाले क्वेश्चन तुम्हें मिल जाते हैं, और नॉर्मली भी तुम्हें ये डायरेक्टली भी देखता है, बट इसमें भी ना ट्रिक्स यूज होती है। ओके, तो 25 से हम 36 पहुंच रहे हैं, देन 49 पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या नंबर होगा। तो हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर 25 दे रखा है, 36 दे रखा है, 49 दे रखा है, then we have a question mark and then we have a 81। ठीक है, अब 25 से 81 पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली स्क्वायर्स वगैरह तो नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ एडिशन वगैरह करके भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, है ना। कुछ एडिशन वगैरह करके भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखते हैं 25 से 36 के बीच में कितने का गैप, 11 का है। ओके, 36 से 49 के बीच में देखो कितने का गैप है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है 13 का गैप। 13 का गैप दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ 81 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि किस बेसिस पे यहाँ 81 आया। या तो ये कुछ ऐसा होगा कि 11 था, देन हमने +2 करा, इस वजह से 13 आया। तो अब मैं देखती हूँ कि 13 में, मतलब यहाँ पर जो गैप है, यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है, रुको इसको जरा क्लियर करती हूँ। यहाँ देखो, 25 में +11 करा तो तुम्हें मिला 36। 36 में +13 करने पे तुम्हें मिल रहा है 49। अब आगे का पैटर्न हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हमें ये वाला नंबर गेस करना है। मैं एक बार देखती हूँ कि क्या, अगर ये वही प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट है कि 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर 17 आना चाहिए, क्योंकि 11 13 और 17 सब प्राइम नंबर्स है। एक बार मैं देखती हूँ कि 49 में अगर मैं 17 को ऐड कर रही हूँ, तो क्या ऐसा कुछ मेरे ऑप्शन में है।
ओके, सो 7 7 14 15 16 4 5 6, तो आंसर एक ऑप्शन में 66 होना चाहिए, जो कि नहीं है। दैट मीन्स प्राइम वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पर। तो क्या लॉजिक हो सकता है? यहाँ पर 11 है, 13 है, 11 से 13 कैसे है? प्लस 2 करके। एक बार इसको हम 15 से ऐड करके देखते हैं। मतलब 11 से 13 प्लस 2 था, 13 से 2 15 होगा। तो यहाँ पर एक बार 15 से ऐड करके देखते हैं। 49 प्लस 15 कितना होगा? ये आएगा 14, ये आएगा 4 5 6। क्या 64 ऑप्शन में है? 64 ऑप्शन में है। ओके, तो 64 को इधर टिक मारते हैं। बट अभी कंफर्म कैसे होगा? जब तुम 64 में ये 15 प्लस 2 यानी कि 17 ऐड करके देखोगे, अगर वो तुम्हारा 81 के बराबर है तभी माना जाएगा ये नंबर 64 है, क्योंकि ये पूरे सीक्वेंस में फॉलो होना चाहिए। सो 7 प्लस 4 इज एक्चुअली 11, यानी कि यहाँ पर जब तुम 64 प्लस 17 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 81, यानी कि ये पैटर्न हमारा फॉलो हो गया और यहाँ पर जो हमें नंबर मिला वो था 64। क्लियर हो गया? ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x+x+x 33 बोला और x+y+y 31 बोला। देन तुम्हें x+y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल है। अगर x+x+x 33 है तो x की डायरेक्टली तुम इधर से वैल्यू निकाल सकते हो कि 11 होगी। और यहाँ पर x+2y कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 31 माइनस 11, दैट मीन्स 20। तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 और आंसर कितना आएगा? x+y करने पे आंसर आएगा 21। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 3q6 9 के बराबर है तो q की वैल्यू क्या होगी? अब 3q6 9 के बराबर कैसे होगा? या तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये सब ऐड हो रहे होंगे और q की वैल्यू 0 होगी। अगर ये सब ऐड हो रहे होते और हम q की वैल्यू को 0 पुट करते तो 3 + 6 इज एक्चुअली माई 9, सो वी कैन कंसीडर 0 इधर हो रहा होगा। बाकी अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो भी 6 12 18 होता है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशंस भी नहीं हो रही होगी। बट अगर ये सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे और क्योंकि वैल्यू 0 हमने डाल दी तो पूरा आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो कोई और लॉजिक तो वर्क करेगा नहीं। अगर तुम इसको 3 भी रखोगे, सबको मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो किसी भी और तरीके से 9 नहीं आएगा। सो प्रोबेबली ऑल दीज टर्म्स आर एडिंग और यहाँ पर हमारा आंसर आया 0। समझ आया? नो। ओके, तो अब हमारा अगला पैटर्न ये है। यहाँ पर देखो 14 से 17, यहाँ 14 है, देन 17 है, 22 है, 29 है। तो लग रहा है कि कुछ ना ऐड हुआ होगा। 14 17 22 और 29 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। तो 14 प्लस 14 में 3 ऐड करें तो 17 बनता है, और 17 में क्या ऐड करें? 5 ऐड करें तो 22 बनता है, और 22 में 7 ऐड करें तो 29 बनता है। तो तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर इनके डिफरेंसेस के अंदर 2 2 2 2 सब में ऐड हो रहा है। तो अगला जो नंबर होगा वो होगा 7 प्लस 2, यानी कि हमें 29 को किससे ऐड करना पड़ेगा? 29 प्लस 11, 29 प्लस 11। तो हमारा आंसर क्या होगा? 14, यानी कि 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है पजल्स का। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पजल्स। अब जैसे जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, या तो दो मिलकर कुछ थर्ड वाले के साथ वी कैन से कुछ कनेक्शन होगा उसका, ठीक है, तभी ये लॉजिक तीनों में फॉलो हो रहे होंगे। तो एक बार देख लेते हैं। टू फोर जा मेरा 8 होता है, और 8 में 2 4 8 होता है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ देखो कि 2 4 8 तो कुछ नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो मेरा 4 आता है, 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 आता है, और दोनों को ऐड करूँ तो मेरा 20 हो रहा है। दोनों को ऐड करने पर 20 हो रहा है, यानी कि ऐसा कुछ लॉजिक इधर वर्क कर रहा है। क्या ये सब केसेस में चलेगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, और इन दोनों को ऐड करने पे 90 आता है। तो देखो यहाँ पर हमें ये पजल मिल गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें 26 मिलना चाहिए, विच इज इन ऑप्शंस। तो इस पजल का करेक्ट आंसर हुआ 26। क्लियर हो गया कैसे हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हें अगेन दे रखा है फाइंड करनी है मिसिंग टर्म्स। मैंने बोला कि जब कुछ ऐसा दिया होगा तो कोई दो मिलके कुछ तीसरे के साथ इनका कुछ स्पेसिफिक रिलेशन होगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ मुझे दे रखा है 11 और यहाँ पर 22 दे रखा है, यानी यहाँ जो नंबर है वो इंटू 2 करके आ रहा है।
है ना। यहाँ पर भी 10 into 2 करके 20 आ रहा है। अब यहाँ पर तुम्हें पता है, यहाँ तुम्हें एक का वैल्यू मिलेगा तो दूसरा वाला उसका डबल होगा, इस वजह से उन्होंने दोनों ही निकालने को दे दिए। ओके। अब 22 में से 14 का क्या रिलेशन है, और 20 में से 12 का क्या रिलेशन है। और यहाँ देखो कि अगर मैं बात करूँ 20 की, तो 20 - 8 करने पे मेरा 12 आता है। क्या 22 - 8 करने पे मेरा 14 आ रहा है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। 22 - 8 हमारे क्या होता है। हाँ, 14 ही होता है। ओके। तो यहाँ पर हमें पैटर्न क्या मिला कि इन दो को हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और इन दोनों को -8 करना है। समझ आया। सेम लॉजिक इधर भी चला है मेरा। तो यहाँ पर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ बी मेरा क्या होगा, 28। क्योंकि जब 28 में से -8 करा होगा तभी यहाँ 20 बचा है, और ये वाला नंबर ए जो है वो इसका हाफ है, तो ए मेरा 14 आएगा। तो यहाँ पर आंसर मेरा 14 और 28 वाला आएगा। इसमें मैंने शायद ऑप्शंस नहीं दिए तुम्हें, बट इसका आंसर क्या है, 14 एंड 28। क्लियर हुआ कि कैसे आया। ओके। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही कुछ है जहां पर हमें नंबर को गेस करना है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना एक चीज देख लिया करो कि या तो ये दो हाफ्स मिलके कुछ एडिशन वगैरह कर रहे होंगे, या ये कुछ कर रहे होंगे। ऐसा कुछ हो रहा होगा यहाँ पर। एक कुछ कुछ अपना देखा करो सर्कल के अंदर रिलेशंस को। ठीक है। जैसे मानो कि ये वाला एक डायगोनल हो गया, ये डायमीटर हो गया। यहाँ ऐसे ये दो जो अपोजिट में है, हो सकता है कि इन दो के बीच में कोई रिलेशन हो। ये तो जैसे अपोजिट में है, तो हो सकता है इन दो के बीच में कोई रिलेशन हो। ये दो जैसे अपोजिट में है, ये वाले, तो हो सकता है इन दो के बीच में कोई रिलेशन हो, और अब तक तुम्हें दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ओके। यहाँ देखो, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ ना अब 1 into जब मैं 5 कर रही हूँ तो मुझे इधर 5 दिख रहा है, यानी कि 5 1 जा 5। ठीक है। तो 5 इधर लिखा था, 5 1 जा मुझे इधर 5 दिख रहा है। ओके। मतलब यहाँ 5 है और यहाँ पर 1 है, और ये मिलके 5 बना रहा है। यहाँ देखो, 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ 5 2 जा 10 लिखा हुआ है। ओके। 5 3 जा, इसके सामने वाला नंबर 15 होता है। लॉजिक देखो, 5 1 जा 5 होता है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 बन रहा है। ठीक है। फिर 5 2 जा 10 होता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आ रहा है उसको इधर लिख रहे हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आ रहा है इधर लिख रहे हैं। तो 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो यहाँ इसके सामने हम क्या लिखेंगे कि 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में। तो इधर क्या लिखेंगे, 4। चेक कर लेते हैं क्या 4 ऑप्शन में है, हाँ है। तो हमारा आंसर हुआ 4। तो आज के इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आज की वीडियो में हम बहुत सारे पजल्स के क्वेश्चन करे, एंड आई होप तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत ज्यादा समझा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये अभी एकदम फर्स्ट वीडियो थी हमारी सीरीज की, बट बहुत सारी वीडियोस आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्सेज। सो इफ यू लाइक द वीडियो, तो डोंट फॉरगेट
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। एंड अगर तुम्हें बाकी रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहिए तो टॉपिक नीचे मेंशन कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।